दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कलयुग की शुरुआत कैसे हुई और अंत कैसे होगा, और क्या कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या सच में पूरी पृथ्वी नष्ट होने वाली है या फिर कोई नया युग जन्म लेगा। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को जो हमें ले जाती है महाभारत, भागवत पुराण और विष्णु पुराण की भविष्यवाणियों तक। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, कलयुग की शुरुआत महाभारत खत्म होने के तुरंत बाद मानी जाती है, लेकिन असली शुरुआत दो घटनाओं के साथ जुड़ी है और दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से। पहली घटना, कृष्ण भगवान को तीर लगना। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, वैराग्य आने के बाद श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे। तभी शिकारी जरासंध के पुत्र जार ने अनजाने में उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने धरती से अपना शरीर छोड़ा, उसी क्षण से कहा जाता है कि कलयुग का प्रवेश हो गया। दूसरी घटना, द्वारका का समुद्र में डूबना। कृष्ण जी के पृथ्वी छोड़ने के तुरंत बाद समुद्र की लहरें उठी और द्वारका नगरी पानी में समा गई। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि द्वारका के समुद्र में समाते ही कलयुग की पूरी तरह शुरुआत हो चुकी थी। यानी कृष्ण के प्रस्थान और द्वारका के विनाश के साथ कलयुग शुरू हुआ। लेकिन उस समय कलयुग की सिर्फ शुरुआत थी, इसलिए उस समय पाप बिल्कुल कम था। कलयुग के अंत के 5 बड़े लक्षण जो आज भी हमारी आंखों के सामने होते हुए दिख रहे हैं। शास्त्रों में कलयुग के अंत के कई लक्षण बताए गए हैं, लेकिन यहाँ हम वो 5 लक्षण बताएंगे जो आज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। पहला, मौसम अनियंत्रित हो जाना। बारिश, गर्मी, सर्दी, कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। और आज हम देखते हैं गर्मी में अचानक बारिश, सर्दियों में हीट वेव, बरसात में सूखा। मौसम कभी भी बदल सकता है और कभी भी बारिश हो जाती है, चाहे गर्मी हो ठंड हो। यह कलयुग का स्पष्ट संकेत है। दूसरा, रिश्तों का टूटना। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा, बेटा बाप का, और परिवार परिवार से अलग हो जाएगा। आज का समाज देखो, आज जमीन ज्यादा के लिए लोग अपने सगे भाई और माँ बाप से तक लड़ने लग जाते हैं। और पति पत्नी लव मैरिज करने के बाद, यानी खुद की पसंद की शादी करने के बाद भी 1 साल में तलाक ले लेते हैं। लोग रिश्तों से ज्यादा मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े हैं। तीसरा, अधर्म और अन्याय बढ़ना। सत्ता और ताकत का गलत इस्तेमाल कलयुग की पहचान है। हर दिन खबरों में भ्रष्टाचार, अपराध, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हमेशा ताकतवर कमजोर पर अत्याचार करता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। चौथा, भोजन की कमी और शुद्धता खत्म होना। शास्त्र बताते हैं कि भोजन मिलेगा पर शुद्ध नहीं होगा। और आज के समय में मिलावट, केमिकल, जहरीली सब्जियां सब आज आम बात है। आज के समय में शहर तो दूर की बात है, गांव में भी शुद्ध भोजन नहीं मिलता, क्योंकि वह भी पैसे और ज्यादा फसल के लिए खेत में खाद्य दवाइयां जैसी चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हें हम शुद्ध नहीं कह सकते हैं, पर क्या करें, ये जरूरी भी है। पांचवा, लोग भगवान को भूल जाएंगे, पूजा दिखावे की होगी, मन से श्रद्धा कम होगी। अब आप ही सोचो, सोशल मीडिया के लिए मंदिर में फोटो खिंचवाना, लेकिन अंदर से भक्ति नहीं। मतलब लोग मंदिर जाते हैं और अगर वहां भीड़ होती है तो लोग हाथ बाद में जोड़ेंगे, पहले फोटो खींचेंगे। आज के समय में लोग भगवान को भी सिर्फ जरूरत के लिए याद करते हैं, बिना मतलब के तो वे कभी मंदिर भी नहीं जाते। और मतलब के लिए तो दान और बड़े बड़े हवन कर सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से भगवान को मानते हो ना, तो एक बार कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। कलयुग का अंतिम समय। पुराणों में भविष्यवाणी लिखी गई है कि कलयुग के अंतिम वर्षों में एक अत्यंत दुष्ट पुरुष का जन्म होगा। उसे कहा गया है कलिपुरी या कली का प्रतिनिधि। वह कोई राक्षस नहीं होगा, बल्कि एक इंसान होगा, लेकिन क्रूर, पापी, अधर्मी और लोगों को भ्रमित करने वाला। वह अपने प्रभाव से समाज में पाप फैलाएगा, हिंसा फैलाएगा,
युद्ध और कलह बढ़ाएगा। लोग उसकी बातों में आकर धर्म से दूर हो जाएंगे। ये कलिपुरी का उदय कलयुग के चरम चरण का संकेत है। जब पाप अपनी सीमा पार कर देगा, तभी प्रकृति भी चेतावनी देने लगेगी। बड़े भूकंप, अप्रत्याशित बाढ़, भयंकर सूखा, महामारी और अनगिनत संकट, ये सभी संकेत बताते हैं कि अब कलयुग अंत की ओर बढ़ रहा है। कल की अवतार का आगमन, जब धरती पर अंधकार अपनी सीमा पार कर जाए, जब मनुष्य का हृदय कठोर हो जाएगा, जब पाप इतना बढ़ जाएगा कि अच्छे लोग खुद को अकेला महसूस करेंगे, और जब धर्म सिर्फ पुस्तकों में रह जाएगा, तब धरती माँ अपनी पीड़ा लेकर भगवान विष्णु के पास जाएगी। शास्त्रों में लिखा है कि पृथ्वी देवताओं के सामने रोती है और कहती है, हे प्रभु, मेरे ऊपर बोझ बढ़ गया है, मुझे अपने पुत्रों का दुख सहन नहीं हो रहा। इसी करुण पुकार को सुनकर भगवान विष्णु निर्णय लेते हैं कि अब समय आ गया है, अधर्म का अंत करने का समय। और तब वह क्षण आता है जब ब्रह्मांड में एक दिव्य कंपन होता है, आकाश चमक उठता है और भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल की अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। कल के अवतार का जन्म शंभल नामक गांव में होगा, जहां एक साधारण सा परिवार रहेगा, लेकिन उनका पुत्र साधारण नहीं होगा। बचपन से ही उसमें असाधारण शक्ति होगी, अत्यंत तेजस्वी बुद्धि और एक दिव्य आभा जो उसे बाकी सभी से अलग बनाएगी। जब समय आएगा, वह देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर दुनिया के सामने आएगा। उसके हाथ में होगी एक चमकती हुई दिव्य तलवार, जिसकी शक्ति स्वयं भगवान विष्णु से प्राप्त होगी। उसके आगमन के साथ ही दुनिया में एक कंपन फैलेगा। अधर्मी डरेंगे, पापियों के हृदय कांपेंगे और सच्चे भक्तों के मन में आशा जागेगी। कल की अवतार अधर्मियों का नाश करेगा, कलिपुरी का अंत करेगा, पापों की जड़ों को काट देगा और पृथ्वी को फिर से पवित्र बनाएगा। लेकिन यह अंत नहीं है, ये सिर्फ एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। क्या कलयुग समाप्त होने के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी? बहुत से लोग मानते हैं कि कलयुग के खत्म होते ही दुनिया नष्ट हो जाएगी, पहाड़ टूट जाएंगे, समुद्र उफान मार देंगे और पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। वास्तव में कलयुग का अंत विनाश नहीं है, बल्कि परिवर्तन है। शास्त्रों में बताया गया है कि दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि दुनिया शुद्ध होगी। पुरानी, दूषित, पाप से भरी व्यवस्था टूटेगी और उसकी जगह आएगी एक नई दिव्य और पवित्र व्यवस्था। कलयुग एक रात की तरह है, गहरी, काली, बेचैन कर देने वाली, और उसका अंत एक सुबह की तरह, धीरे धीरे फैलने वाली रोशनी। जब कल के अवतार अधर्मियों का अंत कर देंगे, जब मानवता के पापों को मिटा दिया जाएगा, जब कली पुरुष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तब पृथ्वी फिर से खिल उठेगी, नदियां फिर से पवित्र होंगी, हवाएं शुद्ध होंगी, धरती पर हरियाली लौट आएगी, मनुष्य फिर से दयालु होंगे, रिश्तों में प्रेम लौटेगा और समाज में सच्चाई और धर्म की स्थापना होगी। इसे शास्त्र सतयुग का पुनर्जन्म कहते हैं। यानी कि दुनिया खत्म नहीं होगी, दुनिया बदलेगी, विनाश नहीं होगा, पुनर्जन्म होगा। अंत नहीं, शुरुआत होगी। कलयुग के बाद जो आएगा वह भय नहीं, बल्कि आशा है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कलयुग का अंत सच में होगा और एक दिन धरती से सभी पाप मिट जाएगा, तो कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको क्या बताएं? हमें समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि अगली वीडियो में आप क्या देखना या जानना चाहते हैं।
और अगर आपको जानना है कि द्वारिका कैसे डूबी या डूबी हुई द्वारिका का रहस्य, तुम मेरे इस वीडियो को जरूर देखना। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।